जब बात आती है इन्वर्टर खरीदने की तो हर कोई चाहता है कि उसके पास एक ऐसा इन्वर्टर हो जो चले लंबे टाइम, साथ ही उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करे, बजट फ्रेंडली भी हो और साथ ही मॉडर्न फीचर्स भी हों। तो आज ऐसे इन्वर्टर का हम लोग एक रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कौन सा इन्वर्टर क्या एडवांटेजेस है, किस प्राइस के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा और आपको इसके साथ कौन सी बैटरी कनेक्ट करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम डेली आप लोगों के साथ ऐसे जो कंटेंट है ना इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड वो शेयर करते रहते हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए ना तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको रेड कलर का बटन मिल रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस वीडियो को ना अपने फेसबुक ग्रुप और अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि ये जो नॉलेज है ना वो उन तक ज़रूर चली जाए। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और इसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये है ल्यूमिनस का EcoVolt Neo 1050 इन्वर्टर। अब ये ल्यूमिनस ब्रांड का है, साथ ही इसका मॉडल नेम है EcoVolt Neo एंड मॉडल नंबर है 1050। अब सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लोग ना इस चीज़ में परेशान हो जाते हैं और कई जो शॉपकीपर्स हैं वो उनको पागल भी बनाते हैं कि ये जो 1050 यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये 1050 वॉट देगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ ये सिर्फ मॉडल नंबर होता है। अब असल में ये जो VA यानी कि जो कि VA ये प्रोड्यूस करता है या जो कैपेसिटी का है 900 VA की कैपेसिटी है और साथ ही 756 वाट का जो लोड है ना वो आप इसके ऊपर चला सकते हो, यानी कि जो पीक आउटपुट ये देता है वो 756 वाट का ही दे सकता है या देता है और आप इसके ऊपर आराम से 750 वाट तक का लोड चला सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता दूं ये जो इन्वर्टर है ये प्योर साइन वेव है, यानी कि अगर आप लोग कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ चलाते हैं तो कोई इशू नहीं है। बाकी इसके बारे में और आगे डिटेल में बात करने वाला हूँ कि साइन वेव इन्वर्टर जो है उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, साथ ही 12 वोल्ट के ऊपर ये ऑपरेट होता है और वेट की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 किलो के आसपास इसका वेट है। 3 साल की जो वारंटी है वो अभी इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोगों को मिल रही है अगस्त 31 तारीख तक, और वो सिर्फ तभी मिलेगी जब आप रजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ करेंगे इसको। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप रजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ करें। अगर आप लोग रजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ नहीं करते तो आपको 2 साल की जो वारंटी है वो सिर्फ मिलेगी इसके ऊपर। अब बात आती है इस इन्वर्टर के फर्स्ट लुक की। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको अनबॉक्स कर दिखाता हूं और बताता हूं कि आपको इसके फ्रंट में, बैक में, साइड में क्या देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप लोग इसकी फ्रंट लुक देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो डिज़ाइन है वो देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको EcoVolt Neo की ब्रांडिंग मिल जाएगी, 1050 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एक जो स्विच है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा ऑन एंड ऑफ के लिए। साथ ही और अदर जो चीज़ें अगर आप देखेंगे तो फ्रंट के अंदर आपको पूरा पैनल मिल जाता है जिसके अंदर LEDs ग्लो होती हैं। सो जो भी आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही होगी या जो भी चीज़ यहाँ पर चल रही होगी उसके बारे में ये जो LEDs हैं वो बताती हैं। यहाँ पर आपको जो पूरी इंडिकेशंस के साइंस मिल जाते हैं और ये आपको फॉल्ट वाले जो इंडिकेशंस हैं वो मिल जाते हैं। ल्यूमिनस की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ लाइन्स दे दी गई हैं जो कि इसके डिज़ाइन को और भी ज़्यादा एनहांस कर देती हैं। उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे इसका साइड लुक तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ वेंटिलेशन जो होल्स है वो मिल जाते हैं। इन्वर्टर हल्का सा भी अगर हीट वगैरह होता है, साइड लुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ वेंटिलेशन होल्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं एट द टाइम ऑफ हीटिंग। अगर आप लोग इसका बैक लुक देखते हैं, अगर आप लोग इसका बैक लुक देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ैन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि एट द टाइम ऑफ हीट काम आता है। उसके बाद में साथ ही यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो सिलेक्शन है वो आप यहीं से कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक जो सॉकेट है वो अवेलेबल मिल जाता है जहाँ से इसकी आउटपुट जाती है। यहाँ पर आपको स्टिकर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। एक फ्यूज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। 2 जो बैटरी की केबल्स हैं कनेक्ट करने के लिए वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। ये आपको इनपुट की जो वायर है वो भी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। सो ओवरऑल ऐसी इसकी लुक है। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के एडवांटेजेस की, इसके की फीचर्स की जो कि इन्वर्टर ऑफर करता है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। तो अगर आप लोग लैपटॉप चलाते हैं, डेस्कटॉप चलाते हैं, LED टीवी चलाते हैं, LED लाइट्स चलाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर
आप लोग नॉर्मल इन्वर्टर परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपके जो अप्लायंसेस है वो उसको जो इन्वर्टर है वो हार्म करता है। बट अगर आप ये इन्वर्टर लगाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली चला सकते हैं, क्योंकि जो साइन वेव इन्वर्टर्स होते हैं वो सेंसिटिव अप्लायंसेस के लिए ही बने होते हैं। तो अगर आप लोगों को कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी टीवी ये सब चीज़ चलानी है तो हमेशा साइन वेव इन्वर्टर बाय करें। अब बात करते हैं साइन वेव इन्वर्टर के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। अब साइन वेव इन्वर्टर के बहुत सारे फायदे होते हैं जो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं। अब ये जो इन्वर्टर है ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। अब प्योर साइन वेव होने की वजह से ना, अगर आप इसके ऊपर लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी वगैरह चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स होते हैं वो सेंसिटिव अप्लायंसेस के लिए बने होते हैं, यानी कि जो इन्वर्टर है वो आपके डिवाइस को हार्म नहीं करेगा। वहीं अगर आप लोग नॉर्मल इन्वर्टर लगाते हैं तो आपका जो अप्लायंसेस है वो चल जाएंगे, बट एट द टाइम ऑफ पावर कट और जैसी मेंस आएगा जाएगा तो उस टाइम के ऊपर आपके जो डिवाइस है उसको धीरे धीरे जो इन्वर्टर है वो हार्म करता है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। दूसरा बेनिफिट होता है, अगर आप लोग नॉर्मल इन्वर्टर लगाते हैं और वहीं आप साइन वेव लगाते हैं तो आपको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने के लिए मिलेगा, और वो है आपके फैंस। अगर आप लोग फ़ैन लाइट चला रहे हैं और आप नॉर्मल इन्वर्टर लगाते हैं तो वहाँ पर आपको एक हमिंग साउंड सुनाई देगी, घूम करके, बिल्कुल बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो आवाज़ है वो आपके जो अप्लायंसेस हैं वो करते हैं। बट अगर आप लोग साइन वेव लगाते हैं तो बिल्कुल साइलेंट जो ऑपरेशन है ना वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। किसी भी तरीके की आवाज़ आप लोगों को वहाँ से नहीं आएगी। हालांकि जो बीप साउंड्स हैं, जब लाइट जाएगी और आएगी तो 3-4 बार जो साउंड है टी टी वो इन्वर्टर ज़रूर करता है, और वो इसीलिए करता है ताकि आपको बता सके इन्वर्टर कि हाँ अब लाइट चली गई है और अब मेंस आ गई है। बाकी और किसी भी तरीके की जो आवाज़ है वो साइन वेव इन्वर्टर नहीं करते हैं। तो ये दो जो फ़ायदे हैं वो बहुत मेजर फ़ायदे हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए इन्वर्टर को ख़रीदते हुए। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के कुछ की फीचर्स के, कुछ फ़ायदों की। अब ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। अब कैसी प्रोटेक्शन मिलती है मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ। इस इन्वर्टर के अंदर आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलती है, बैटरी डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन मिलती है, ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलती है और ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन मिलती है। अब ये जो प्रोटेक्शन है वो कैसे मिलती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट होता है आपके घर में और इन्वर्टर कनेक्ट है, किसी भी अप्लायंस के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो ये इन्वर्टर के पीछे एक फ्यूज़ है, वो ऑटोमेटिकली जैसी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ब्लो कर जाएगा, जिस वजह से आपके जो डिवाइस है इन्वर्टर उसके बोर्ड वगैरह, मदरबोर्ड वगैरह पर किसी भी तरीके की जो पीसीबी लगी हुई है इसके अंदर उसको हार्म ना हो। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए एक फ्यूज़ दिया गया है जो कि ऑटोमेटिकली ब्लो हो जाएगा, यानी कि फूक जाएगा हिंदी टर्म्स के अंदर, जिस वजह से अंदर की तरफ जो इसके पीसीबी है वहाँ तक जो हार्म है वो ना पहुँच पाए। तो इस तरीके का जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर मिलता है। साथ ही ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, उसका फ़ायदा ये होता है अगर इन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस टाइम के ऊपर एक सर्टेन डिग्री पर जाकर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जिससे टेम्परेचर और फर्दर इंक्रीज ना हो और आपकी पीसीबी को हार्म ना हो। तो इस तरीके के जो प्रोटेक्शन है वो आपको इस इन्वर्टर के साथ मिल जाते हैं। अब ये इन्वर्टर कुछ आपको सेफ्टी अलार्म फीचर्स भी ऑफर करता है। कौन से अलार्म फीचर, फटाफट से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बैटरी लो प्री अलार्म फीचर मिलता है, बैटरी लो अलार्म फीचर, ओवरलोड अलार्म फीचर, शॉर्ट सर्किट अलार्म फीचर, और किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट होता है तो उसका भी जो अलार्म फीचर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि अगर इन सभी में से कुछ भी चीज़ होती है तो आपको अलार्म कर कर ये इन्वर्टर बताएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के और एडवांटेजेस की जो ये इन्वर्टर ऑफर करता है। इस इन्वर्टर के अंदर आपको LVFC टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि लो वोल्टेज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी बैटरी को फुल चार्ज करती है, हेल्प करती है। और वो कैसे हेल्प करती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपकी इनपुट वोल्टेज 95 वोल्ट से ज़्यादा आती है तो इसकी जो फास्ट चार्जिंग है ना वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लो वोल्टेज के अंदर भी फास्ट चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इन्वर्टर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो वोल्टेज आती है और वो परेशान है कि उनकी बैटरी चार्ज नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आपकी 95 वोल्ट से हल्की सी भी ऊपर वोल्टेज है तो आपकी बैटरी की जो फास्ट चार्जिंग है इन्वर्टर की वो स्टार्ट हो जाएगी और आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। साथ ही इस इन्वर्टर के अंदर आपको मिलते हैं 2 मोड्स, इको मोड एंड UPS मोड। सो अगर आप लोग सेंसिटिव अप्लायंस चला रहे हैं
तो वहाँ पर आपको अपने इन्वर्टर को रखना चाहिए यूपीएस मोड के ऊपर, और इस मोड के ऊपर आप अपने जो एलईडी टीवी है, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आपको चलानी चाहिए। दूसरा जो मोड है इको मोड, उसके ऊपर आपको जनरली जो है ना अपने जो नॉन सेंसिटिव अप्लायंसेस हैं वो चलाने चाहिए, जैसे कि फ़ैन हो गई, लाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सब आपको चलाना चाहिए। साथ ही इस इन्वर्टर के अंदर आपको एडवांस माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि चेंज ओवर टाइम को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। यानी कि अगर आपकी लाइट जाती है और आती है तो जैसी लाइट जाएगी 15 मिली सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर ये ऑटोमेटिकली इन्वर्टर के ऊपर आ जाएगा, और अगर लाइट आ जाएगी तो 15 मिली सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर ये वापस मेंस के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है एडवांस, वो हेल्प करता है कि ये बहुत जल्दी स्विच हो सके। तो ये काफ़ी अच्छा आपको जो एडवांटेज है वो यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही ये जो इन्वर्टर है ये कंपैटिबल है विद ऑल टाइप ऑफ बैटरीज। आप इसके अंदर एसएमएफ, ट्यूबलर, फ्लैट प्लेट, लोकल किसी भी तरीके की जो बैटरी है वो लगा सकते हैं। इसके पीछे आपको डेडिकेटेड एक जो स्विचिंग है वो दी हुई है, आप वहाँ से चेंज करके सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से इन्वर्टर ऑटोमेटिकली काम करता है और आपको बेटर जो परफॉर्मेंस है वो देता है। सो बात करते हैं इस इन्वर्टर के प्राइस के बारे में। अभी मार्केट के अंदर जो साइन वेव इन्वर्टर का प्राइस है लुमिनस का, वो आपको 5900 से लेके 6400 रुपीज़ के बीच में कहीं पर भी मिल जाएगा। अब ये जो प्राइस है वो अलग स्टेट में, अलग सिटी में हर एक तरीके से अलग अलग हो सकता है। मैंने आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे दिया है कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्वर्टर अमेज़ॉन से मंगवाना है तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, जो कि जेन्युइन डीलर का है, जिससे आप डायरेक्टली मंगवा सकते हैं। सो दोस्तों ये थे इस इन्वर्टर के सारे बेनिफिट्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब फटाफट से इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ में, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट करता है और क्या चीज़ें आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इस इन्वर्टर को हमने कनेक्ट कर लिया है बैटरी के साथ, और मैं आपको इसकी लाइव टेस्टिंग भी कर दिखा रहा हूँ कि कैसे ये इन्वर्टर पूरी तरीके से जो इंडिकेशंस हैं वो आपको कैसे देखने के लिए मिल जाते हैं और कैसे किस तरीके से वर्क करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन्वर्टर को कर लिया है बैटरी के साथ कनेक्ट, एंड एक 100 वाट का जो बल्ब है जो हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा इसके बैक साइड में कहाँ पर हमने जो बल्ब है उसको कनेक्ट किया है। जो आउटपुट का सॉकेट था उसके अंदर हमने 3 पिन टॉप को लगाकर इस टाइम बल्ब को कनेक्ट किया हुआ इन्वर्टर के साथ, और अभी ये मेंस पर ऑपरेट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएस मोड के ऊपर अभी जो इन्वर्टर है वो ऑन है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। सो कुछ इस तरीके से आपको पूरी लुक देखने के लिए मिलती है। इस बटन से आप इसको स्विच कर सकते हैं यूपीएस से इको मोड पर। इसको होल्ड कर रखेंगे तो आप इसको स्विच कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा कर सकते हैं। काफ़ी इजीली ये स्विच आपको यहाँ पर दिया गया है और कन्वीनियंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बल्ब इजीली यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है मेन, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर ऑन हो चुका है। यूपीएस मोड के ऊपर इस टाइम इन्वर्टर वर्क कर रहा है और बल्ब बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर ग्लो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से चेंज करना चाहूँगा, आपको इको मोड पर डालकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजीली स्विच हो रहा है इन्वर्टर के ऊपर भी। सो आप अपने अकॉर्डिंग कौन से आप अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मोड्स इको रखना है या यूपीएस रखना है, ये टोटली यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसा आउटपुट चाहिए। अब मैं अगेन जो मेंस है उसको ऑन करूँगा, और यहाँ पर जो चेंज ओवर टाइम है वो आपको 20 मिली सेकेंड से भी कम का देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। सो कुछ ऐसी आपको लुक यहाँ पर मिल रही है। डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुमिनस कंपनी है, क्योंकि डिज़ाइनिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। साथ ही मैं आप लोगों को इसकी साउंड भी सुनाना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि जो फ़ैन का साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग रखता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फ़ैन ऑन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी जो इन्वर्टर है उसकी कोई भी साउंड नहीं है। मैंने इसको खुद फ़ैन के ऊपर भी ऑपरेट कर देखा है। सो ऐसी कोई भी इरिटेटिंग साउंड आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों ये था लुमिनस का इको वोल्ट।
सो दोस्तों ये था लुमिनस का इको वोल्ट नियो 1050 इन्वर्टर, जिसका मैंने फुल रिव्यू आप लोगों को कर दिखा दिया है। और आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें अपने फेसबुक ग्रुप्स और अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस इन्वर्टर का रिव्यू उन तक पास ऑन हो सके। सो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।